तो प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 जिसका नाम है शब्द और वाक्य यानी कि वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। आइए शुरू करें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सही सलाह। ठीक है, देखो पहला चित्र यहाँ पे है कि आओ तितली पकड़े। ठीक है, जबकि दूसरे चित्र में लिखा है कि तितली पकड़ना गलत बात है। फिर क्या लिखा है, फिर हम क्या करें। फिर दूसरे बच्चे ने कहा कि तितलियां उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती है ना। बच्चों, आपने इस चित्र कथा में अभी पढ़ा और देखा कि हिंदी के वर्णों को निश्चित क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो जिससे ये जो बच्चों वर्ण एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। आपने जो पढ़ा आपको अर्थ समझ में आ गया, तो ये इसका अर्थ तो है ही। तो ये अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं, क्योंकि वर्णों का समूह है ना। और देखो जैसे कि बच्चों तितली है, तितली में देखो सबसे पहले ई की मात्रा, फिर जमा त जमा ल जमा ई की मात्रा, समझ गए। तो ये बना है तितली। इसी प्रकार गलत में देखिए ग जमा ल जमा त, ये गलत है। हम में ह जमा म हम हो गया। और ऐसी बच्चों उड़ती जैसे कि उ जमा ड़ जमा त जमा ई, तो ये हो गया उड़ती। तो ये सभी शब्द हैं और इनका एक निश्चित अर्थ है। ठीक है, तो वर्णों का ऐसा समूह जिनका एक निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है, जो कि हम समझ चुके हैं। आइए आगे अब आप देखिए बच्चों शब्दों के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ड्स। बच्चों शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें है सार्थक शब्द। देखिए तो सार्थक यानी कि जिनका कोई अर्थ निकले। तो बच्चों ऐसे शब्द जिनका हमें कोई एक निश्चित अर्थ समझ में आए बच्चों, उसी को सार्थक कहते हैं। जैसे कि चाय, पानी, रोटी। ठीक है, अब निरर्थक बच्चों ऐसा शब्द जिसका कोई भी अर्थ ना निकले, ठीक है, परंतु वे सार्थक शब्दों के साथ में प्रयुक्त होते हैं, तो ये निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे कि चाय वाय, पानी वानी, रोटी वोटी, है ना। इसमें बच्चों वाय वानी और वोटी ये सभी निरर्थक है, इनका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों तीसरा ध्वनि वाले शब्द। जिन शब्दों से किसी प्रकार की ध्वनि का बोध होता है वो ध्वनि वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे कि टप टप, खट खट, छन छन आदि। ठीक है, अच्छा बच्चों सार्थक यानी कि मीनिंगफुल, समूह यानी कि ग्रुप, निरर्थक यानी कि मीनिंगलेस, अर्थ यानी कि मीनिंग। ठीक है, अब बच्चों वाक्य क्या है यानी कि सेंटेंस। देखो वर्ण की तरह जब हम शब्दों को एक निश्चित क्रम में जोड़ते हैं तो बच्चों एक अर्थ प्रकट होता है। ठीक है, तो ये अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह ही वर्ण कहलाते हैं। समझ गए बच्चों। ठीक है, आइए यहाँ पे कुछ हमें वाक्य दिए गए नहीं पढ़ लेते। जैसे कि पहला चित्र बच्चे लिखा है कि लड़की किताब पढ़ रही है, फिर है लड़की नाच रही है, माँ खाना पका रही है और शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी बच्चों वाक्य है ना, ये इन सब का अपना एक निश्चित अर्थ है जो कि हमें समझ में आ गया। अब देखो शब्दों का क्रम बदलने पर क्या होगा, आइए देखिए। जैसे लिखा है कि रही है पढ़ किताब लड़की, फिर है नाच लड़की है रही, खाना है रही पका माँ, फिर है रहे शिक्षक पढ़ा। तो क्या ये सभी समझ आ रहे हैं? नहीं आ रहे समझ में, है ना। तो ये सभी वाक्य नहीं है क्योंकि इनका अपना कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो निश्चित व सही क्रम के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। ठीक है बच्चों, की क्रम सही होना चाहिए, उसका अर्थ भी सही निकलना चाहिए। ठीक है, आइए हमारा पाठ पूरा हो चुका है। चलिए आइए दोहराते हैं। आओ दोहराएं। देखो वर्णों का ऐसा समूह जिनका एक निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। शब्द 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द और ध्वनि वाले शब्द। और फिर आता है तीसरा, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप इस पूरे पाठ को दोहरा लीजिए, शब्दों को और वाक्यों को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, अभ्यास के प्रश्नों को करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा। बाय।